आज अपने प्रयागराज आना हो गया। दीपावली की छुट्टियों के लिए जा रहे हैं घर गांव। तो प्रयागराज फिर से एक बार आना हुआ है। बहुत अच्छा लगता है जब अपनी जन्मभूमि पर कदम रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और जन्मभूमि के लिए ही तो कहा गया कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम ने कह दिया कि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये वास्तविकता है। दोस्तों, हमने 72,825 को लेकर के एक न्यूज़ दी है। काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। ये न्यूज़ आई कहाँ से? मैं बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट में यही मामला चल रहा था। बीएड को एंट्री के मामले में काफ़ी बढ़िया बहस हुई और काफ़ी लोगों ने अपने पक्ष से अपनी बातों को रखा। और यह भी देखने में आया जब कोर्ट में ये मैटर उठा कि एक याचिका लगी हुई थी जिसपे फीस वापसी के लिए कुछ लोगों ने दिया हुआ था निवेदन, फीस वापस की जाए। कोर्ट में कई ऐसे भी वकील थे कई लोगों के जो कि वो कह रहे थे कि काउंसलिंग कराई जाए, हमें फ़ीस वापसी नहीं चाहिए। उनका ये कहना था कि इतने दिनों से इन लोगों ने दंश झेला और 2017 का आर्डर आया हुआ है, अभी तक आपने काउंसलिंग पर या फीस वापसी को डिसीजन नहीं लिया। इनका ये कहना था कि सर फीस वापसी की प्रक्रिया हमने एक बार अपनाई थी, फिर कुछ लोग कोर्ट चले गए, सिंगल बेंच ने उस पर स्टे दे दिया। उन्होंने ये कहा कि आप अगर फ़ीस वापस कर रहे हैं तो इनको ब्याज सहित वापस करिए और अच्छा हो कि इन्हें जॉब मिल जाए। तो इस मैटर पे एकदम स्थिति ये बनती दिख रही है। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने कहा है कि हम काउंसलिंग पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा विचार नहीं, इस पर एक प्रोफार्मा बना के लाइए और 16 नवंबर को हमसे मिलिए। हमें हर हाल में प्रोफार्मा चाहिए। एक तरीके से प्रोफार्मा मैंने टाइम टेबल इनको देना है। और इससे सुगबुगाहट तेज़ हो गई है कि निश्चित रूप से नहीं सिविल लाइन। तो ये कह रहे हैं कि हर हाल में काउंसलिंग की स्थिति बनती दिख रही है। गवर्नमेंट पूरी तरीके से पिछले पैर पे आ गई। निश्चित रूप से इन लोगों को ऐसी ही भाषा समझ में आती है। बार बार कहा जाता है कि ये लोग ऐसी ही भाषा समझते हैं और इसीलिए इन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया है। देखा जाए तो सरकारी नौकरी देने के मामले में ये जाहिल सरकार कुछ कदम नहीं उठा रही है। देखिए, जहाँ जिसकी गलती है, सपोर्टर का मतलब ये नहीं कि अंधभक्ति करें। अगर कहीं गलती है तो उसे बताएंगे। 21 लाख दीपक आप जलवा रहे हैं, चलिए ठीक है, किसी के घरों में भी तो घरों को भी तो रोशन करो यार। हाँ, भूखे भजन न होए गोपाला वाली स्थिति। अब कम से कम इन चीज़ों को तो कीजिए। इस तरीके की बातें बेहद शर्मनाक है। नहीं, यही चीज़ है भैया। अगर अभ्यर्थी बोल नहीं रहा है, अभ्यर्थी के मन में इस बात को लेकर के चलो यार कोई बात नहीं, गवर्नमेंट है, अच्छा काम कर रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब क्षेत्रों में आपका काम बहुत सराहनीय है, लेकिन इस मामले में भी तो करो काम। आम अभ्यर्थी कब तक लड़ाई लड़ेगा? और जिस तरीके से विपक्ष ये मुद्दे उठा रहा है, बेरोजगारी का आलम आप देख ही रहे हैं। विपक्ष बार बार ये कह रहा है पुरानी पेंशन हम बहाल कर देंगे, है ना, हम आएंगे तो 500 में सिलेंडर देंगे ना। तो लोग उनको वोट देंगे कि आपको वोट देंगे? जाहिर सी बात है। देखिए, जनता जनार्दन है, सब कुछ अच्छा आपने कर दिया है, आपको चित से उतारते देर नहीं लगाएंगे। सारे मामले आपने सॉल्व कर दिया है ना। आपने श्री राम जी का भव्य मंदिर बनवा दिया, आपने धारा 370 हटा दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन वो कहते नहीं कि अच्छाई छिप जाती है, बुराई जाहिर हो जाती है। यही रोज़गार पे भी आप फोकस कर दो, किसी को कोई संदेह नहीं होगा। आप रहिए,
हम लोग तो चाहते हैं कि आप भी शासन में रहो, लेकिन रोज़गार पर फोकस कीजिए। रोज़गार पे अगर फोकस आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए अगला चुनाव काफ़ी मुश्किल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं सत्ता से 10 सालों से बाहर कांग्रेस पार्टी बहुत तड़प रही है, परेशान है, समझ रहे हैं ना। तो 72,825 पे यू टर्न लेने का जो आया है ना, वो इसी व्यवस्था का प्रतीक है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, इनकी मजबूरी, क्योंकि वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना कि भाई आप अगर इनकी फीस वापस कर रहे हैं तो ब्याज सहित उस दिन से ब्याज लगेगा। इनकी ब्याज की भी शर्तें हैं कि ब्याज दें, ब्याज सहित दें, 1 साल का ब्याज नहीं, 17 से ऑर्डर आया हो उस समय से ब्याज लगाएंगे। पता लगा भटिया बढ़ जाएगा इनका, इससे अच्छा नौकरी दे दें, है ना, नौकरी मिल जाए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बाकी आप देखते जाइए, आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी, जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद आपसे, वो बने रहिए हमारे साथ में, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी।